हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेव्स में। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने पीडीए क्या होता है और पीडीए का एक्सेप्टेंस और एक प्रॉब्लम देखा था, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। आज हम लोग और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में क्या फ़र्क होता है। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट ही यूज़ करने वाला हूँ। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now I want to design a PDA for the language a raised to power n b raised to power n for n greater than or a raised to power n b raised to power n and c raised to power m where m and n both greater than or equals to 1। मतलब जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीज, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ सीज भी है, लेकिन इसका कुछ कनेक्शन नहीं है ए रेज टू पावर, मतलब नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज के साथ सी का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मतलब चाहे जितने नंबर ऑफ सीज आ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ए रेज टू पावर 2 लेता हूँ और बी रेज टू पावर 2 लेता हूँ, राइट, और मैं सी रेज टू पावर 4 लेता हूँ, स्टिल इट विल बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, राइट। मतलब ये 2A 2B और 4C ऐसा भी अगर मैंने लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। तो लेट अस स्टार्ट कि पीडीए दिखेगा कैसे। सो पीडीए में पहले बार तो जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ एज में स्टैक में पुश करा लूँगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये पहला ये दूसरा ये बी है, तो ये पहला ए मैं पुश करा दूंगा स्टैक में, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब मैं ए देखता हूँ और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है तो मैं ए Z0 स्टैक में पुश कराऊंगा, तो मैंने ए पुश करा दिया। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दूसरा ए, जब मैं ये सेकंड ए देखता हूँ तो मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ये यू कैन सी, तो मैं इसको पुश करा दूंगा स्टैक में, मतलब ये दूसरा ए भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब मैं पहला बी देखता हूँ, when I will see first B, you can see, and top of the stack is ये, you can see top of the stack is ये, तो I am going to pop it। तो मैंने यहाँ पे इसको पॉप करा दिया, राइट। सो ये बी मैप हो गया। उसके बाद when I will see second B, तो इस सेकंड बी के लिए मैं इस ए को पॉप करा दूंगा। मतलब अभी स्टैक में क्या है, देयर इज़ नथिंग इन दिस स्टैक, यू कैन सी। अब मेरे पास यहाँ पे देयर इज़ नथिंग इन दिस स्टैक। अब मेरे पास यहाँ पे सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 सीज है, राइट, और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, Z0। तो जब सी आएगा तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, Z0 है, सो इट विल रिमेन Z0। मतलब मैं इस सी को कुछ भी नहीं कराने वाला हूँ, नथिंग टू बी डन। ना तो मैं इसको पुश कराने वाला हूँ और ना मैं किसी सिंबल को पॉप कराने वाला हूँ, राइट। सो द टॉप ऑफ द स्टैक विल रिमेन एज इट इज़, उसके बाद ये जब दूसरा सी आएगा, मतलब एनी नंबर ऑफ सीज आएंगे, यू कैन सी, जब सी एनी नंबर ऑफ सीज आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, Z0, सो इट विल रिमेन Z0। सो यू कैन सी ये जो स्टैक है वो जैसे का वैसा ही है। एट द एंड देर इज़ नथिंग टू बी स्कैन, मतलब स्ट्रिंग एंड हो चुका है, सो देर इज़ नथिंग टू बी स्कैन एप्सिलॉन, और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, सो इट विल रिमेन Z0, और मैं फाइनल स्टेट में पहुंच जाऊंगा, राइट। I will reach to the final state. So in this way a raised to power n, b raised to power n और c raised to power m will work, right। चलो अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा सा वेराइटी। अब मेरे पास a raised to power n, b raised to power m और c raised to power n है। इसका मतलब मेरे पास ऐसा सिनारियो है कि मेरे पास ये बी सी, मतलब जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ सीज होने चाहिए। नंबर ऑफ बीज से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे जितने नंबर ऑफ बीज है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए, ये जो एज है वो मैं स्टैक में पुश करा दूंगा। तो मैंने 2 एज, यू कैन सी, ये जो लिखा हुआ है इट विल
पुश द नंबर ऑफ एज इनटू द स्टैक, राइट। उसके बाद जब मैं पहला बी देखूंगा, व्हेन आई विल सी द फर्स्ट बी, जब मैं पहला बी देखूंगा और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है ये, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, सो इट विल रिमेन ए। मैं इसको पॉप नहीं कराने वाला हूँ, ये जैसे का वैसा ही रहेगा। चाहे जितने नंबर ऑफ बीज आए और टॉप ऑफ द स्टैक अगर ए है, देन देयर इज़ नथिंग टू बी डन। जितने नंबर ऑफ एज है वो जैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एज किसके साथ मैच कराने हैं, नंबर ऑफ एज मुझे मैच कराने हैं नंबर ऑफ सीज के साथ, और नंबर ऑफ बीज का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, राइट। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विथ एज व्हेन आई विल सी बीज, राइट। अब मैं जब पहला सी देखूंगा, तो मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक है ये, राइट। मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, तो मैं क्या कराऊंगा, इसको पॉप करा दूंगा, और जितने नंबर ऑफ सीज है और टॉप ऑफ द स्टैक अगर ये है, तो मैं उसको नंबर ऑफ एज को पॉप कराते जाऊंगा, तो मैं इसको भी पॉप करा दूंगा। सो एट द एंड व्हाट आई विल गेट, एट द एंड सिर्फ Z0 स्टैक में बचेगा एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक मैं पहुंच जाऊंगा। यू कैन सी इफ़ आई एम ऑन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0। सो यू कैन सी जब मैं एंड में पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ Z0 बचा है और एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक मैं पहुंच गया हूँ। सो व्हेन आई विल सी एप्सिलॉन और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, सो इट विल रिमेन Z0 and I will go to the final state, right। So in this way it will accept a raised to power n, b raised to power m or c raised to power n। Okay guys, so this is all for today। अगले लेक्चर में हम लोग और वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पीडीए के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।